वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप लोग के आरपीएफ के एग्ज़ाम लिख रहे हैं या सीआरपीएफ के एग्ज़ाम लिख रहे हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43 है और यहाँ पर 57 है, और यहाँ पर देखें इसके सिमिलरली में 111 है और यहाँ का लुप्त संख्या क्या है ये आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और 135 है, 133 है, 134 या 136 है। तो इस तरह की ट्रिक को जैसे आप देखेंगे तो बहुत ही जल्द से समस्या का समाधान कर पाएंगे। यानी ये करें कि 43 का संबंध 57 से है, तो 111 का संबंध किस शब्द से है ये पूछा गया है। तो इसको बनाएंगे कैसे दोस्तों, चलिए इसको देखते हैं। जब तक पहले हमें इस ट्रिक को यहाँ कैसे बनाया, 43 से 57 कैसे आया, तो 111 से यहाँ कैसे संख्या को आएगा वो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो जब तक इसको हम सीखेंगे नहीं तो इसको हम कर नहीं पाएंगे। चलिए ऐसे क्वेश्चन को यदि देखा जाए तो स्क्वायर और जोड़ पर आधारित क्वेश्चन को देखा जाता है। जैसा कि देखते हैं 43 आपका है, तो यहाँ पर यदि हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 पर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 6 के 36 हो जाएगा। और इसमें से यदि हम 7 को जोड़ देते हैं दोस्तों, कितना होता है, 43 हो जाता है। यानी 43 कैसे आया, तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि किस तरह से आया। यानी 6 पर स्क्वायर किए और प्लस में 7 को जोड़े तो 43 आपका आ गया है। तो इसी तरह यदि क्रम को हम आगे बढ़ें तो 57 कैसे आएगा। जैसे आपके यहाँ पर 6 आपका है, तो यहाँ पर आप 7 को लिखेंगे और 7 पर स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ आपका 7 है, यहाँ पर एक संख्या को बढ़ा के क्या करेंगे, 8 करेंगे। तो 7 पर 7 स्क्वायर है, यानी 7 7 49 हो गया दोस्तों। 49 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। यानी देखें कि 43 और 57 कैसे किस रेशियो से आया, इस चीज़ को यहाँ तक हम समझ पाए। अब हमें देखना है कि 111 जो आया ये कैसे आया। तो दोस्तों याद रहे, यहाँ पर यदि देखेंगे, यहाँ पर यदि हम 10 पर स्क्वायर करेंगे और इसमें से 11 को यदि जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 दशमलव 100 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। ओके, यानी हम समझ गए कि 11 कैसे आया। अब यह संख्या जैसे 10 आपके पास है, यह संख्या क्या कीजिए, एक अंक बढ़ा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका 6 था तो यहाँ बढ़ा दिए, आप 7 बढ़ा दिए। उसी तरह यहाँ पर 10 है दोस्तों, यहाँ पर 11 बढ़ा दिए और यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर को लगा देंगे। और यहाँ पर 11 है, ये संख्या यहाँ पर 7 है, यहाँ से बढ़ के 8 दिए, एक अंक बढ़ा के, तो उसी तरह एक अंक इसको बढ़ा के करेंगे क्या, 12 कर देंगे। अब 11 से 11 गुना करेंगे, स्क्वायर है तो 121 हो जाएगा। 121 में यदि हम 12 के जोड़ेंगे दोस्तों तो 133 हो जाएगा। आई होप कि मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 133 सही आंसर होगा। यानी खाली जगह पर जो दिया हुआ है 133 आपका आ जाएगा। यानी यहाँ पर जोड़ का चिन्ह हो या घटाव का चिन्ह पर आधारित हो जाएगा, या गुना पर भी आपका ऐसे क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों याद रहे, आप इस ट्रिक को आप जरूर नोट कर लें। यहाँ से आपका जोड़ भी दिया है, यहाँ पर आपको घटा दे दिया जाएगा, चीज़ यही रहेगा। यहाँ पर घटाव दे दिया जाएगा या यहाँ पर गुना दे दिया जाएगा, लेकिन चीज़ आपको यही रहेगा। तो इसमें से 3 ट्रिक बनता है, इस चीज़ को आप याद रखें। और ये आरपीएफ एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा गया था नेक्स्ट इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि AZBY और इस तरह से सिमिलरली यहाँ पर कुछ वर्ड लिखा हुआ है, तो इनका संबंध इनसे है, तो इनका संबंध किससे है, यहाँ पर आपके पास आंसर दिया हुआ है। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, आप वीडियो को रोकें और आप अपना प्रैक्टिस को जरूर करें। दोस्तों याद रहे, यहाँ पर A है और यहाँ पर Z है, तो हम क्या लिख लेंगे, देख लीजिए। पहले A लिखा, यहाँ पर Z को लिखा, ना कैसे निकालेंगे ये ट्रिक को आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए B लिखे, यहाँ पर Y लिखे, यानी इसका हम इस तरह से लिखे। अब A का संबंध C से दिया है, यानी ये कैसे बना, इसको अगर आप समझ जाएंगे तभी इसका संबंध किससे होगा, तभी आप निकाल पाएंगे। इस चीज़ को याद रखिए। चलिए देखते हैं A का C, तो AC, तो A में हम क्या कितने अंक आगे बढ़े जो C आपका हो गया। तो दोस्तों याद रहे, इसमें 2 अंक यदि आप आगे बढ़े तभी तो आपका C आया, ABC, यानी 2 अंक के बाद आपका C आया। उसके बाद यदि देखा जाए, यहाँ पर Z है, उसके बाद यहाँ आ गया X। देखिए यहाँ Z है और यहाँ X है, यानी ये रिवर्स हो गया, ये उल्टा हो गया। यानी इसमें से क्या कर रहा है, 2 अंकों को घटा दिया। 2 अंकों को जैसे ये घटा देते हैं तो घटाने के बाद दोस्तों क्या हो जाता है, आपका X हो जाता है। यहाँ पर मैंने X लिखा। सिस्टम को देखिए, सीरीज क्या बढ़ रहा है, यानी 2 जोड़ना है, 2 घटाना है, तो यही रेशियो अब आपका चलेगा। यहाँ भी देखिए, आपका 2 जोड़ना है, यदि हम देखिए 2 जोड़ेंगे, B में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका दोस्तों, D हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जोड़
यहाँ घटा, फिर यहाँ जोड़, यहाँ पर घटा आपका ऑलरेडी होना ही चाहिए। यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे, तो y से पीछे हम चलेंगे 2 अंक में, 2 अक्षर में, तो वो क्या आ जाएगा, W हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए AC यानी AC आ गया, ZX आ गया आपका, BD ये क्या BD आ गया, YW ये क्या YW, यानी ये शब्द को हम समझ गए ये कैसे लिखा और ये सबको कैसे लिखा। अब इसी क्रम में हमें इसके भी आगे बढ़ना है। चलिए इसको दोस्तों देख लेते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर ई दिया हुआ है, यहाँ पर क्या करेंगे, ई को लिख लेंगे, यहाँ पर आपका भी है बी लिखिए, यहाँ आपका एफ है एफ लिखिए, और यहाँ आपका यू है यू लिख लीजिए। ओके, चलिए जैसा कि यदि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका ई है, ई यदि दिया है और यहाँ पर आप आगे के संख्या में क्या किया, 2 जोड़ा हुआ है, तो 2 को यदि हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, ई के बाद एफ, एफ के बाद क्या होगा, जी होगा, यानी यहाँ पर देखिए आपका यहाँ जी आ गया। तो दोस्तों याद रहे, देखिए यहाँ पर क्या जी है, तो यानी आगे की संख्या जी आना चाहिए, और उसके बाद की संख्या देखिए यहाँ पर क्या है, एफ है, यानी यहाँ पर जी हो गया, यहाँ एफ है, जेड है, बी है, तो कोई शब्द तो मिलता ही नहीं है, इसलिए ऑलरेडी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। आगे के ट्रिक को हमको देखना नहीं है। अगर आप देखना चाह रहे हैं चलिए इसको देख लेते हैं। यानी ई में 2 अंक को जोड़े तो आगे कितना हो गया, जी आपका हो गया। उसी तरह यदि हम देखें कि भी से 2 को घटाएंगे, यानी 2 संख्या को पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, टी हो जाएगा। और यहाँ पर यदि देखिए फिर एफ से हम 2 अंक को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा दोस्तों। और यू से फिर हम 2 संख्या पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। यानी GTHS कहाँ है, GTHS ये आपका ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, GTHS। इस ट्रिक को भाई इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। दोस्तों याद रहे यहाँ पर ट्रिक 3 बनता है, यहाँ आपका जोड़ से दिए, फिर यहाँ घटा से बनेगा, इसमें से 2 ट्रिक आपका काम करेगा। ये हमेशा इस चीज़ को याद रखें। यहाँ आपका सम संख्या से दी हुई है और यहाँ पर आपका विषम संख्या से दिया रहेगा। इस क्वेश्चन को भी याद रखें और इस ट्रिक को भी याद नोट कर लीजिए अभी आप, क्योंकि अधिकतर जो है ना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा जा रहा है और ये आपका सम संख्या से और यहाँ आपका विषम संख्या से क्वेश्चन को अधिकतर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखें। आइए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, यहाँ पर संख्या क्या है, ये आपकी संख्या दी हुई है और इनका संबंध इनसे है, तो इनका संबंध किससे होगा। ये आपके पास लुप्त संख्या दी हुई है, इसमें से आपको लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो प्यारे दोस्तों चलिए देखते हैं आखिर इसको कैसे बनाएंगे। और ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों, पहले इस यहाँ पर देखना होता है कि ये संख्या कैसे क्रम में गया। जैसा कि देखिए 9143 है, 9963 है, इसको तो हमको कन्फर्म करने में काफ़ी असुविधा होगी। लेकिन दोस्तों याद रहे अगर ऐसी इतनी लंबी संख्या रहे तो आप करेंगे क्या, याद रखिए। तो ये सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए। 9 1 10, 10 4 कितना होगा, 14 होगा। 14 और 3 कितना जोड़ेंगे, 14 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 आपका हो गया। यहाँ पर लिख लिए 17। अब इसको देखिए 9 9 18 हो गया, 9 9 18, फिर इसको 6 जोड़िए, फिर इसको 3 जोड़िए। तो यदि ये सभी को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी इस अंक को जोड़े तो 17 आया, इस अंक को जोड़े 27 आ गया। अब इस अंक को जोड़िए कितना हो गया, 7 6 13 हो गया, 13 3 16 हो गया, 16 और 1 कितना हो गया, 17 हो गया। यानी इस संख्या को भी जोड़े हम तो कितना हो गया, 17 हो गया। ओके, अब इसमें से ये देखना है कि कौन सी संख्या को हम जोड़ेंगे जो आपका 27 होगा। ऑलरेडी ओके, 17 का यहाँ से 17 से रियल यहाँ से आ गया। अब यही संख्या जो है 27 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो आपका 27 होगा। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा, 8 9 6 और 4, ये सभी को यदि आपस में जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी आपके लिए दोस्तों 100% सही रहेगा। इस ट्रिक को आप नोट कर लें अभी और अपनी क्लास को बरकरार जारी रखिए। और चैनल पर नहीं तो इसी तरह लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए अभी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रहे जैसा कि यहाँ पर संख्या दी हुई है 0 1 1 2 3 5 8 और यहाँ खाली जगह है, यहाँ 21 34 खाली जगह है, 89 है। तो दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपके पास ये संख्या दी हुई है, यानी 2 संख्या खाली है, तो इसको आपको बनाना है कि आखिर इसमें सही संख्या क्या होगा। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 0 है और ये क्रम कैसे बढ़ा, पहले ये क्रम को आप देखिए, क्रम को कैसे बढ़ाया गया है। चलिए यहाँ पर हमने 0 लिखा, 0 में यदि हम 1 जोड़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर 0 है और यहाँ 1 है, 0 में 1 जोड़ते हैं कितना हो गया, 1 हो गया। मैंने 1 को लिख लिया। अब संख्या की यदि बात करें यहाँ पर 1 लिखते हैं
और फिर यहाँ पर देखते हैं हम 1 लिखते हैं तो कितना होगा 2 लिखते हैं, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, यानी ये क्रम को मेरा तो बढ़ रहा है। उसके बाद यदि देखें यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर यहाँ 2 लिखेंगे, 1 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 3 होगा, यानी देखिए ये क्रम मेरा आ रहा है। सही याद रहे क्रम मेरा आ रहा है, किस चीज़ को कैसे हम फॉलो किए हैं। आइए अब जैसा कि यहाँ पर लिखिए 2, फिर यहाँ 1 1 1 आया 2, यहाँ फिर यहाँ आएगा 3, 2 3 को कितना जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, इस चीज़ को जान रहे हैं। फिर यहाँ पर 3 + 5 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 8 होगा, जो कि सीरीज मेरा आ रहा है। अब यहाँ पर संख्या का अगर बात करें तो आगे की संख्या इसी जगह मेरा कन्फर्म होना है कि आगे अब क्या होगा। 3 + 5 के 8 हो गया, तो फिर यहाँ संख्या को इसी संख्या को यहाँ लाएंगे, 5 में क्या करेंगे 8 को जोड़ेंगे तो 5 और 8 कितना होगा दोस्तों 13 हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिए सबको। अब यहाँ पर जैसा देख रहे हैं 8 आपके पास है तो 8 को यहाँ नियरेस्ट में कर लीजिए और इसी संख्या को फिर यहाँ पर ले आइए, कितना होगा 13 और 8, 13 और 8 को यदि जोड़ेंगे कितना होगा 21 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर ये संख्या जो आई, अब इस संख्या को क्या करेंगे इसको आप याद रखिए और यहीं पर आपका ट्रिक को फॉलो किया जाता है। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 5 + 8 = 13 हो गया, 8 + 13 = 21 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों 13 + 21 बराबर क्या होगा दोस्तों तो 34 होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे। अब यहाँ पर यदि देखें तो 21 आपके पास है तो 21 को लिखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर 34 आपका है तो 34 को यहाँ पर लिखिए और दोनों को यदि आपस में जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि देखा जाए फिर ये संख्या 34 है तो 34 को लिखिए क्योंकि सीरीज आगे चल रहा है, और फिर ये संख्याओं को यहाँ पर क्या करेंगे 55 को लिखेंगे। अब दोनों संख्याओं को यदि आपस में हम जोड़ेंगे कितना होगा 59 हो जाएगा। अगर इसमें से अब देखा जाए लुप्त संख्या क्या हुआ है तो लुप्त संख्या की बात करें, यहाँ पर संख्या कहाँ तक आ गया 8 तक आ गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये संख्या देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 5 है और ये संख्या देखिए 8 तक आ गया। तो संख्या लुप्त संख्या क्या है, पहली लुप्त संख्या आपका 13 हो गया। तो पहली लुप्त संख्या देखिए कहाँ 13 है, ये देखिए पहले 13 संख्या है। अब उसके बाद तो कहीं किसी में है ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। लेकिन यहाँ पर संख्या क्या भरा जाएगा 13 हो जाएगा। लेकिन आगे की संख्या भी देखते हैं क्या 55 होगा कि नहीं होगा, चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे आपके पास यहाँ 34 है तो यहाँ पर देखिए हमें क्या है, यहाँ पर आपके पास 34 भी है तो उसके बाद से वो संख्या क्या होगा 55 होगा। यानी ऑलरेडी की बात यदि किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही होगा और ये सीरीज यहाँ पर क्या होगा 55 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि देख रहे हैं प्यारी दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने की बजाय 12 से भाग किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए क्या है। यहाँ पर करें वो संख्या ज्ञात करना है जो कि वो संख्या 21 से विभाजित करता है और वो 12 से विभाग किया है, यानी वो संख्या है कि 21 से विभाजित करने के बजाय वो 12 से भाग कर दिया और उसका उत्तर 35 प्राप्त हुआ। कहता अगर उस संख्या से भाग दे तो सही उत्तर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि माना कि यह संख्या क्या करेंगे, देख लेते हैं। माना की संख्या यानी सही उत्तर क्या होगा वो नहीं मानते हैं, नहीं मालूम है। तो माना की संख्या क्या हो जाएगा x हो जाएगा और 12 से यदि विभाजित करता है, यानी इसी संख्या को 12 से विभाजित करता है जो कि कहा गया है, 12 से यदि वो विभाजित करता है तो कितना हो जाता है तो उसको 35 प्राप्त होता है, वो कह रहा है। तो मैंने वही लिखा, यानी ये बनाए नहीं, ये प्रश्न में जो कह रहा है उसी को हमने फॉलो किया। अब जैसा कि देख रहे हैं एक्स की वैल्यू को निकालना है, यहाँ पर क्या करें एक्स की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 12 × 35 आपका हो जाएगा। 12 × 35 को यदि हम करते हैं तो कितना होगा आपका 420 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि देखें x की वैल्यू 420 हो गया, यानी अज्ञात राशि हमें 420 यहाँ से निकल के आता है। अब यदि इसी संख्या को, यदि x की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, यदि 420 को यदि वो 21 से विभाजित करती है, यही कहा गया है, यदि 420 को 21 से विभाजित करती है तो क्या होता है, तो यहाँ हम 420 लिख लेंगे, यहाँ पर 21 लिख लेंगे। अब इसको विभाजित करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, तो आपका 20 होगा। तो 20 कहाँ है, 20 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। और इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।